जय श्री हरि विष्णु मित्रों, आप सभी को स्नेह और आशीर्वाद। आज हम एक ऐसी गूढ़ कथा सुनने जा रहे हैं जो हर उस व्यक्ति के जीवन को छू लेगी जो सच्चे अर्थों में धर्म, संयम और शांति की खोज में है। क्योंकि यह कथा हमें बताती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मनुष्य के जीवन में तीन ऐसे शत्रु हैं जो किसी राक्षस से भी अधिक भयंकर हैं: वासना, लालच और क्रोध। जो इन्हें जीत लेता है वही वास्तव में धन्य और मुक्त होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी प्रारंभ। एक ऋषि और उनका शिष्य। प्राचीन काल में हिमालय की पवित्र घाटी में एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते थे। नाम था ऋषि विभानंद। उनकी तपस्या, उनका तेज और उनका ज्ञान तीनों ही देवताओं के समान पूजनीय थे। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य रहते थे, किंतु उन सब में एक शिष्य विशेष था, आदित्य। वह बुद्धिमान था, परंतु अभी भी सांसारिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था। एक दिन ऋषि विभानंद ने उसे स्नेह से पुकारा, आदित्य पुत्र, तुमने वेद, उपनिषद और शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया है, परंतु ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक तुम अपने भीतर के शत्रुओं को नहीं पहचानते। आदित्य ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, कौन से शत्रु? क्या वे राक्षस हैं या माया के रूप? ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, वे किसी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर रहते हैं। वासना, लालच और क्रोध, यही तीन शत्रु हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फाया पहला शत्रु वासना। ऋषि बोले, पहले शत्रु का नाम है वासना। वासना का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि हर उस तृष्णा से है जो मन को विवेक से दूर कर दे। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा विरक्तदेव और सुंदरी मालिनी की कथा। एक बार राजा विरक्तदेव नामक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। वह न्यायप्रिय, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में शांति, समृद्धि और धर्म का वास था। परंतु एक दिन महल में एक नर्तकी आई। उसका नाम था मालिनी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जैसे स्वयं लक्ष्मी धरती पर उतर आए हो। राजा ने जब पहली बार उसे देखा तो उसके हृदय में एक हल्की सी लहर उठी। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री, क्या यह मेरी नियति में नहीं? धीरे धीरे वह लहर एक प्रबल ज्वाला बन गई। राजा ने पूजा पाठ कम कर दिया, न्याय सभा में देर से आने लगा और धीरे धीरे वासना की जाल में फंस गया। ऋषि बोले, आदित्य, देखो, यही वासना का प्रभाव है। यह मनुष्य की बुद्धि को मोह में बांध देती है। जो पहले धर्म का रक्षक था वही अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। एक दिन मालिनी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे लिए अपने भगवान की प्रतिमा को छोड़ दें। राजा ने मोहवश वैसा ही किया और उसी क्षण से उसका राज्य डगमगाने लगा। रोग फैले, प्रजा दुखी हुई और अंत में राजा का मन भी शांति खो बैठा। जब उसे अपने पतन का भान हुआ, वह रो पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैंने अपने भीतर के शत्रु को नहीं पहचाना और आज सब कुछ खो दिया। ऋषि विभानंद बोले, देखो पुत्र, यही होता है जब मनुष्य वासना के वश में आ जाता है। वह क्षणिक सुख के लिए अपने स्थायी सुख को नष्ट कर देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पन काल वासना पर विजय का उपाय। आदित्य, ऋषि ने आगे कहा, वासना पर विजय पाने का एक ही उपाय है, स्मरण और संयम। जब भी मन किसी इच्छा की ओर भागे तो तुरंत स्वयं से पूछो, क्या यह मुझे स्थायी शांति देगा या क्षणिक सुख? यदि उत्तर क्षणिक हो तो उसे त्याग दो, क्योंकि जो इच्छा प्रभु की ओर नहीं ले जाती वह निश्चित ही बंधन का कारण बनती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरज का चेहरा, शिष्य की परीक्षा। ऋषि ने कहा, अब जाओ आदित्य और संसार में जाकर देखो कि क्या तुम वासना के मोह से स्वयं को बचा सकते हो। तुम्हारी परीक्षा वहीं से शुरू होती है। आदित्य प्रणाम कर चला गया। उसके हृदय में श्रद्धा थी, परंतु भीतर एक डर भी था, कहीं वह स्वयं इस मोह के जाल में न फंस जाए। जब वह नगर पहुंचा तो वहां उत्सव का माहौल था। नृत्य, संगीत, सुगंध, सब और आनंद का वातावरण। और वहीं उसकी नजर एक नर्तकी पर पड़ी, जो उसी तरह नाच रही थी जैसे राजमहल की मालिनी नाची थी। क्षण भर को उसका मन डगमगाया, पर तभी उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, जो इच्छा प्रभु से दूर करे वही विनाश का कारण है। उसने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली, राम नाम का जप किया और वहां से चला गया।
ऋषि ने अपने ध्यान में ये दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पहली परीक्षा पूरी हुई। जय श्री हरि विष्णु मित्रों, आपने पिछले भाग में सुना कि कैसे ऋषि विभानंद के शिष्य आदित्य ने वासना के प्रलोभन से स्वयं को बचाया। अब उसके जीवन की अगली परीक्षा शुरू होती है, लालच, जो मनुष्य के विवेक को धीरे धीरे खा जाता है और अंततः उसे मूल्यहीन व्यक्ति बना देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी ऋषि का दूसरा संदेश। एक दिन जब आदित्य आश्रम लौट आया, ऋषि विभानंद ने कहा, पुत्र, तुमने वासना पर संयम रख लिया, पर अब तुम्हें दूसरे शत्रु लालच का सामना करना होगा। ये शत्रु और भी गहरा है, क्योंकि यह धर्म के वस्त्र पहनकर आता है। वासना मन को भटकाती है, पर लालच आत्मा को बांध देता है। आदित्य ने पूछा, गुरुदेव, लालच क्या केवल धन का मोह है? ऋषि बोले, नहीं पुत्र, लालच केवल स्वर्ण या वस्त्रों का नहीं होता। लालच किसी भी अधिकार, पद, प्रशंसा या प्रतिष्ठा का भी हो सकता है। जो मनुष्य कहे कि बस थोड़ा और, वह लालच के जाल में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेठ धनराज और साधु का भेद। ऋषि ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में सेठ धनराज नाम का व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, उसके पास असंख्य गायें, सोना, रत्न और महल थे। परंतु उसका मन कभी तृप्त नहीं हुआ। हर दिन वह कहता, थोड़ा और कमा लूं, फिर विश्राम करूंगा। एक दिन एक साधु उसके नगर में आया। साधु ने केवल एक कमंडल, एक लंगोटी और एक दंड धारण किया था, पर उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। धनराज ने साधु को देखकर कहा, महाराज, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मेरे पास जो कुछ है वह कोई चुरा नहीं सकता, और आपके पास जो कुछ है वह कभी आपका नहीं रहा, क्योंकि आपके मन में उसका भय है। सेठ को यह बात चुभ गई। उसने कहा, महाराज, मैं आपसे भी अधिक शांत रह सकता हूँ, यदि मेरे पास आपके जितना कम हो। साधु ने हंसकर कहा, अच्छा, तो कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप केवल एक मुट्ठी मिट्टी लेकर चलिए, पर याद रहे, जहां जहां आप चलेंगे वह भूमि आपकी हो जाएगी। सेठ ने लालच में आकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही वह दौड़ पड़ा। पहाड़ों की ओर, खेतों की ओर, नदी के पार, हर जगह उसने अपनी मुट्ठी भर मिट्टी गिराई। वह सोचता गया, ये भूमि मेरी हो गई, अब आगे बढ़ता हूँ। पर जैसे जैसे दिन ढलता गया, सूर्य पश्चिम में झुकने लगा। उसके पैरों में दर्द हुआ, पर मन बोला, थोड़ा और। संध्या होते होते वह थका कर गिर पड़ा। उसका हृदय धड़कना बंद हो गया। लोगों ने देखा, उसके हाथ में अब भी एक मुट्ठी मिट्टी थी। साधु पास खड़े बोले, सेठ धनराज, अब तुम्हारे हिस्से की सचमुच केवल यही एक मुट्ठी मिट्टी रह गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान ऋषि का उपदेश। ऋषि विभानंद बोले, पुत्र आदित्य, यही है लालच का स्वरूप। यह मनुष्य को ऐसा दौड़ाता है कि वह जीवन भर पाने की कोशिश में जीना ही भूल जाता है। जो मनुष्य यह नहीं समझता कि जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास पहले से ही है, वह सदा दुखी रहेगा। आदित्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ये सत्य अपने हृदय में अंकित कर लूंगा। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम्हारी दूसरी परीक्षा संसार में ही होगी। जाओ और देखो कि क्या तुम धन और वैभव के प्रलोभन से बच सकते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मनी बैग। आदित्य की दूसरी परीक्षा। आदित्य एक नगर पहुंचा जहां एक व्यापारी उसे मिला। उस व्यापारी ने आदित्य के ज्ञान से प्रभावित होकर कहा, महात्मन, मैं आपको अपना प्रधान बना दूंगा, बस मेरे व्यापार को बढ़ाए और बदले में अपार धन लीजिए। आदित्य के मन में विचार आया, धन से मैं आश्रम के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ, भिक्षुओं को भोजन दे सकता हूँ, गुरुदेव को सोने का मंदिर बनवा सकता हूँ। पर तभी भीतर से एक आवाज आई, पुत्र, लालच हमेशा धर्म का वस्त्र पहनकर आता है। वह चौंका। ये शब्द उसके गुरु के थे। उसने तुरंत व्यापारी से कहा, मुझे सोने का नहीं, केवल प्रभु के नाम का व्यापार करना है, और वह वहां से चला गया। ऋषि ने अपने ध्यान में ये सब देखा और बोले, दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पन काल। लालच पर विजय का उपाय। पुत्र, ऋषि बोले, लालच से मुक्ति का एक ही उपाय है, संतोष। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना ही परम धन है।
जब मनुष्य कहे मुझे पर्याप्त है, तभी उसके भीतर का ईश्वर प्रकट होता है, क्योंकि जो भीतर संतुष्ट है उसे बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जय श्री हरि विष्णु मित्रों, अब तक आपने सुना कैसे शिष्य आदित्य ने अपने भीतर के दो शत्रुओं, वासना और लालच, को पहचानकर उन पर विजय प्राप्त की। परंतु आज की कथा उस तीसरे और सबसे प्रबल शत्रु की है, क्रोध, जो मनुष्य के भीतर की सारी शांति को जलाकर भस्म कर देता है। ऋषि विभानंद ने कहा था, ग्रेटर देन वासना मन को बांधती है, लालच आत्मा को जकड़ता है, पर क्रोध मनुष्य को पूर्ण अंधकार में धकेल देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर ऋषि का तीसरा उपदेश। एक सुबह जब आदित्य ध्यान में बैठा था, ऋषि विभानंद ने उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, अब तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। वासना और लालच तो बाहरी प्रलोभन है, पर क्रोध भीतर की आग है। जो इसे जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। आदित्य ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाए। ऋषि ने कहा, क्रोध तब जन्म लेता है जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती, और इच्छा वहीं से आती है जहां अहंकार का बीज होता है। इसलिए जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हारा अपमान किया, बल्कि यह सोचो कि उसने अहंकार को तोड़ा है। फिर देखना, क्रोध तुम्हारे पास नहीं आएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजकुमार अर्जुन और साधु का अपमान। ऋषि बोले, एक समय की बात है पुत्र, अयोध्या के समीप एक राज्य था। उसके राजकुमार अर्जुन अत्यंत पराक्रमी थे। धनुष चलाने में वे देवताओं से कम न थे, परंतु उनमें एक दोष था, वे अपने सम्मान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। जरा सी आलोचना भी उन्हें जला देती थी। एक दिन एक वृद्ध साधु राज दरबार में आए। राजा ने विनम्रता से उनका स्वागत किया, पर जब राजकुमार ने साधु से आशीर्वाद मांगा तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे बालक, तुम में अपार बल है, पर यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया तो तुम्हारा बल तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। राजकुमार को यह वचन बहुत बुरा लगा। वह बोला, क्या आप मुझे अधर्मी समझते हैं? मैंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया है, फिर भी आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं। साधु शांत रहे, पर क्रोध में अंधा होकर राजकुमार ने उनका अपमान कर दिया। जाओ वृद्ध, अपने जंगल लौट जाओ। ये दरबार वीरों का है, न कि उपदेशकों का। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, हे राजकुमार, जब तुम अपने क्रोध से स्वयं हार जाओगे, तभी तुम्हें मेरे शब्दों का अर्थ समझ आएगा। और वे वहां से चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज क्रोध का परिणाम। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने युद्ध का ऐलान कर दिया। राजकुमार अर्जुन रणभूमि में उतरे। शत्रु का सेनापति वृद्ध किंतु अत्यंत बुद्धिमान था। उसने अर्जुन को अपमानित करने के लिए सैनिकों के बीच उसका उपहास कराया। राजकुमार का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बिना सोचे समझे अपने घोड़े को दौड़ाने लगा और सीधे शत्रु की सेना के मध्य जा पहुंचा। उसके साथी सैनिक पीछे रह गए। शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया। वह अकेला था, अपने ही क्रोध में अंधा होकर। वह अपनी हार का कारण स्वयं बन गया। जब वह घायल अवस्था में भूमि पर गिरा, तभी उसे उस साधु के शब्द याद आए, जब तुम अपने क्रोध से स्वयं हार जाओगे, तभी तुम्हें मेरे शब्दों का अर्थ समझ आएगा। उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। वह बोला, अहंकार ने मेरा मन विषैला कर दिया। काश मैंने विनम्रता सीखी होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी ऋषि का उपदेश। ऋषि विभानंद ने कहा, आदित्य, यही है क्रोध का स्वरूप। ये भीतर से जलाता है, बाहर से अंधा करता है। जिसने क्रोध को स्वीकार किया, उसने स्वयं अपने सुख के द्वार बंद कर लिए। क्रोध हमेशा तब जन्म लेता है जब मैं आहत होता है। यदि मैं मिट जाए तो क्रोध भी समाप्त हो जाता है। आदित्य ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्रोध से मुक्ति कैसे संभव है? ऋषि बोले, क्रोध से मुक्ति का मार्ग क्षमा है। जिसे क्षमा का स्वाद मिल गया, उसे कोई अपमान कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो मुस्कुरा कर सोचो, वह भी उसी ईश्वर की संतान है जो मुझे बना रहा है। तब देखना, तुम्हारे भीतर शांति का सागर उमड़ पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस आदित्य की तीसरी परीक्षा। ऋषि ने कहा, अब समय है तुम्हारी अंतिम परीक्षा का, पुत्र।
संसार में जाकर देखो, क्या तुम अपमान और पीड़ा में भी शांत रह सकते हो? आदित्य नगर पहुंचा। वहां एक अहंकारी राजा था, जिसे ज्ञानी ब्राह्मणों से ईर्ष्या थी। जब उसे पता चला कि कोई युवक ऋषि का शिष्य बनकर आया है, तो उसने उसे दरबार में बुलवाया। राजा ने व्यंग्य से पूछा, सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो, बताओ तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? आदित्य ने विनम्रता से कहा, उन्होंने सिखाया कि मनुष्य के 3 शत्रु होते हैं, वासना, लालच और क्रोध। राजा हंस पड़ा, तो क्या तुम उन्हें जीत चुके हो? आदित्य मुस्कुराया, प्रयासरत हूँ महाराज। राजा ने आदेश दिया, उसे 100 कोड़े मारो, देखें उसका क्रोध कहाँ जाता है। सैनिकों ने वैसा ही किया। हर वार के साथ आदित्य ने हरि नाम का स्मरण किया। श्री हरि विष्णुवे नमः। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। राजा ने देखा, उसके होठों पर पीड़ा नहीं, केवल शांति है। राजा का अहंकार टूट गया। वह सिंहासन से उतरकर उसके चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करो ब्रह्मज्ञानी, मैंने तुम्हें परखा, पर तुमने क्रोध नहीं किया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब मैं जान गया कि कोई भी मुझे अपमानित नहीं कर सकता, सिवाय मेरे अपने अहंकार के, तब से मेरा क्रोध मुझसे दूर हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरज का चेहरा। ऋषि की अंतिम वाणी। जब वह लौटकर आश्रम पहुंचा, ऋषि विभानंद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, पुत्र आदित्य, अब तुमने तीनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। अब तुम केवल नाम से नहीं, अर्थ से भी योगी बन गए हो। फिर उन्होंने कहा, संसार में जो मनुष्य वासना से ऊपर उठे, लालच से मुक्त रहे और क्रोध को क्षमा में बदल दे, वह स्वयं ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब आदित्य अपनी तीनों परीक्षाएं पूरी करके आश्रम लौटा, तब ऋषि विभानंद ध्यानावस्था में थे। आदित्य ने चुपचाप आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुछ क्षण मौन रहा, फिर ऋषि ने नेत्र खोले और बोले, पुत्र, तुम्हारा तेज अब सूर्य के समान है। तुमने न केवल 3 शत्रुओं को हराया, बल्कि अपने अहंकार को भी त्याग दिया। अब बताओ, तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? आदित्य ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, पहले मुझे लगता था कि संसार मेरा शत्रु है, पर अब ज्ञात हुआ कि शत्रु कभी बाहर था ही नहीं, वह तो मेरे भीतर था। मेरी वासना, मेरा लालच, मेरा क्रोध। जब ये तीनों शांत हुए, तो मुझे लगा जैसे मैं और संसार दोनों एक ही हैं। हर व्यक्ति, हर जीव, हर कण में वही ईश्वर विद्यमान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऋषि की दिव्य शिक्षा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही है वह ब्रह्म ज्ञान, जो अनेक जन्मों की साधना से प्राप्त होता है। मनुष्य तब तक बंधा रहता है जब तक वह सोचता है, यह मेरा है, वह तेरा है। पर जैसे ही वह ये जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर का है और मैं भी उसी का अंश हूँ, उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने अपने कर कमलों से एक कमल पुष्प उठाया और बोले, देखो, ये कमल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन मनुष्य संसार में रहता है, परंतु संसार के दोषों से अछूता रहता है। वासना की कीचड़, लालच की धूल और क्रोध की अग्नि, सबके बीच भी वह शांत और निर्मल बना रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस आत्म प्रकाश की अनुभूति। ऋषि बोले, अब तुम उस ज्योति को देखने के योग्य हो, जिसे केवल आत्मज्ञानी ही देख पाता है। उन्होंने आदित्य की आंखों पर हाथ रखा। क्षण भर के लिए संपूर्ण संसार जैसे प्रकाशमय हो गया। वृक्ष, नदियां, पर्वत, सबके भीतर वही दिव्य आलोक झिलमिला उठा। आदित्य ने विस्मय से कहा, गुरुदेव, ये प्रकाश क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, ये वही परमात्मा है, जो तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी, जो वासना से परे है, लालच से मुक्त है और क्रोध से निर्मल है। जिसने अपने भीतर इन तीनों को जला दिया, वह स्वयं दीपक बन जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम साधना का सार। आदित्य ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे जीवन का अर्थ ज्ञात हो गया है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन की अशुद्धियों को शांत करना है। सच्चा यज्ञ वही है जहां हम अपनी वासनाओं की आहुति देते हैं। सच्चा दान वही है जहां हम अपने लालच को त्यागते हैं। और सच्चा तप वही है जहां हम अपने क्रोध को क्षमा में बदलते हैं। ऋषि ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, तुम अब ऋषि की उपाधि के योग्य हो।
जाओ, संसार में इस ज्ञान को बांटो, क्योंकि जो स्वयं मुक्त हुआ, उसी का कर्तव्य है दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाना। जड़ी बूटी आदित्य का अंतिम प्रवचन। वर्षों बाद आदित्य स्वयं एक महात्मा बन गया। उसके आश्रम में लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, महात्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह मुस्कुराया और बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अविवेक है। वही वासना को जन्म देता है, वही लालच को बढ़ाता है, और वही क्रोध को भड़काता है। जब विवेक का दीपक जलता है, तो ये तीनों शत्रु छाया बनकर लुप्त हो जाते हैं। फिर उसने कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम रख लेता है, अपनी जरूरतों में संतोष पा लेता है, और अपने क्रोध में क्षमा ढूंढ लेता है, वही दिन उसका जन्म नहीं, पुनर्जन्म होता है। कथा का संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल ऋषि और शिष्य की नहीं, बल्कि हम सब की है। हर दिन, हर क्षण हम भी अपने भीतर इन तीनों शत्रुओं से जूझते हैं। कभी वासना हमारे निर्णयों को मथती है, कभी लालच हमारी शांति छीनता है, और कभी क्रोध हमारे प्रेम को जला देता है। पर यदि हम ठहर जाएं, श्वास लेकर स्वयं से पूछें, क्या यह मुझे ईश्वर के निकट ले जा रहा है या दूर, तो उत्तर हमेशा हमें सही मार्ग दिखाएगा। ऋषि विभानंद की वाणी गूंजती है, ग्रेटर दैन। जब मनुष्य वासना को भक्ति में बदल दे, लालच को संतोष में बदल दे, और क्रोध को क्षमा में बदल दे, तब वही मनुष्य ईश्वर का साक्षात स्वरूप बन जाता है। वन। जय श्री हरि विष्णु वन। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह समस्त ब्रह्मांड को जीत लेता है।